वेलकम एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज फिर से आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सी-टेट के एग्जाम पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ सी-टेट, एस-टेट और टेट क्या है, क्यों आवश्यक है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लाने हुए तब जाके आप इस परीक्षा में क्वालिफाई हो गए। तो इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। सी-टेट को समझने से पहले आपको पहले टेट समझना होगा कि टेट क्या है। तो टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। टेट वह परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि यदि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको पहले टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी निकली है तो उस वैकेंसी में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो टेट का जो एग्जाम है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है सी-टेट और एक होता है एस-टेट। सी-टेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस परीक्षा को सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। और जो एस-टेट है यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस परीक्षा को स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। यदि आप एस-टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके राज्य में जो टीचर की वैकेंसी निकलती है केवल आपके राज्य की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यदि आप सी-टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके राज्य की जो टीचर की वैकेंसी निकलती हैं उनके लिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आप जो सेंटर लेवल की जो टीचर की वैकेंसी निकलती हैं उन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सी-टेट यहाँ पर दो काम करता है। एस-टेट के अंदर जैसे एमपी-टेट, यूपी-टेट, रीट, इसी प्रकार से सभी राज्यों की अलग अलग एस-टेट की परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पर एक कंपलसरी नहीं है कि आप इन दोनों में से कोई एक परीक्षाएं दें, आप यहाँ पर दोनों परीक्षाएं भी दे सकते हैं। और यदि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया है, आप दोबारा देना चाहते हैं तो आप दोबारा भी दे सकते हैं और आप जितनी बार चाहें उतनी बार इन परीक्षा को दे सकते हैं। तो जो सी-टेट और एस-टेट है, इन दोनों के यहाँ पर दो प्रकार के पेपर होते हैं, यानी कि दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। पहला प्राइमरी लेवल एग्जाम और दूसरा जूनियर लेवल एग्जाम। यदि आप प्राइमरी लेवल एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और यदि आप जूनियर लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप 6वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर एक कंपलसरी नहीं है कि आप इन दोनों में से कोई एक एग्जाम दें, आप यहाँ पर दोनों एग्जाम जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि टेट के पेपर के माध्यम से आप पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए आपको पात्रता मिल जाएगी। और जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनके लिए टेट का एग्जाम कंपलसरी नहीं होता है, उनके लिए टीजीटी और पीजीटी होता है, तो वो अलग मैटर है, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो सी-टेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस परीक्षा के जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाले गए हैं। इस परीक्षा के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी जो क्लोजिंग डेट है वो 24 नवंबर रहने वाली है। तो आप इस परीक्षा के जो एप्लीकेशन है वो सी-टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सी-टेट के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यदि आप प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल इन दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनकी यहाँ पर 1000 रुपये फीस, और जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी यहाँ पर 500 रुपये फीस लगने वाली है। यदि आप प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल इन दोनों पेपर को देना चाहते हैं, साथ में देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी यहाँ पर 1200 रुपये फीस, और जो SC/ST कैटेगरी वाले हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी विकलांग है उनकी यहाँ पर 600 रुपये फीस लगने वाली है। तो आप इन दोनों एग्जाम को एक साथ दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो सी-टेट एग्जाम को देने के लिए आपकी एज कम से कम 17 साल होनी चाहिए और इस एग्जाम के लिए आपकी अधिकतम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहें जितनी बार चाहें इस एग्जाम को दे सकते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो पहला एग्जाम है प्राइमरी लेवल एग्जाम है, इसके लिए यदि आपने 50% के साथ में 12वीं पास कर ली है और 12वीं के साथ साथ यदि आपने कोई भी 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया है, जैसे DED यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इनमें इस कोर्स को आपने कर लिया है या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपने जस्ट अभी इसमें एडमिशन लिया है, तो इस कंडीशन में भी आप प्राइमरी लेवल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने 12th के बाद 2 साल का जो कोर्स नहीं किया है, DED नहीं किया है, आपने सीधा BED या फिर BLED कर लिया है, इस कंडीशन में भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो जूनियर लेवल एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए यदि आपने 50% के साथ में 12वीं पास कर ली है और 12वीं के बाद सीधा आपने BED या फिर BLED कर लिया है, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई भी ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद आपने DED DLED या फिर BED BLED कर लिया है, तो आप इस कंडीशन में भी जूनियर लेवल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात समझें, यदि आपने यह जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इनको कर लिया है या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपने जस्ट अभी इसमें एडमिशन लिया है, तो इस कंडीशन में भी आप इन दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न की बात करें तो जो दोनों का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इस पेपर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो जो प्राइमरी लेवल एग्जाम के सिलेबस में देख लें तो इसमें CDP के 30 प्रश्न 30 नंबर के, फर्स्ट लैंग्वेज के 30 प्रश्न 30 नंबर के, सेकंड लैंग्वेज के भी 30 प्रश्न 30 नंबर के और मैथमेटिक्स के भी 30 प्रश्न 30 नंबर के और एनवायरमेंटल स्टडीज के भी 30 प्रश्न 30 नंबर के आने वाले हैं। तो प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम है वो टोटल 150 नंबर का आने वाला है, जिसको कंप्लीट करने के लिए केवल 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जूनियर लेवल के एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें भी CDP के 30 प्रश्न 30 नंबर के, फर्स्ट लैंग्वेज के भी 30 प्रश्न 30 नंबर के, सेकंड लैंग्वेज के 30 प्रश्न 30 नंबर के। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, जो मैथ्स एंड साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो उस कंडीशन में इनके लिए मैथ्स एंड साइंस के 60 प्रश्न 60 नंबर के आएंगे और अदर टीचर के लिए सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस के 60 प्रश्न 60 नंबर के आने वाले हैं। तो यह पेपर भी 150 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इन दोनों पेपर का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आपको PDF में देखने को मिल जाएगा, तो आप PDF डाउनलोड करके उसको देख लें। और इन दोनों पेपर में क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कम से कम 90 नंबर लाने होंगे और जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको कम से कम 82 नंबर लाने होंगे, तभी जाके इन पेपरों में क्वालिफाई हो पाएंगे। इस परीक्षा की जो IMP टॉपिक थे उन सभी को हमने लगभग क्लियर कर लिया है, कवर कर लिया है। तो यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक, इन सभी लिंक को मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। आई होप आज की यह वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आप समझ चुके होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।